हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत ने। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। नसीम भाई आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी टीम आगे तो जा सकती है लेकिन अगर मगर की सूरत हाल है, न्यूजीलैंड के आखिरी जो 3 मैचेस हैं उनमें उसको शिकस्त का सामना करना चाहिए, आप समझते हैं ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए कि वो जो एक चार मैच मुसलसल हार कर आ रहे जो एक बुराई चल रही है उसको तो सबसे पहले खत्म करें। दूसरी चीज लीना ने बिल्कुल ठीक कहा, लीना साहिबा कह रही थी कि ये टारगेट जल्दी हासिल करें। आप तो अपने टारगेट पे रहे, आगे कुदरत क्या आपके हक में फैसला करती है वो तो अब जाहिर है आप खुद कुदरत के हाथों में है, लेकिन आप अपने तीनों मैचेस को जीते ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। आप एक अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप का इख्तिताम जरूर करें। लेकिन हम बात यही कर रहे हैं, हमने पिछले मैच में अपनी टीम को लड़ते हुए देखा, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर दिखाई दी। हम यही बात कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स विद इन द स्टंप्स बॉल नहीं कर रहे हैं, जहां पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहाँ हमें लगा हमारे बॉलर्स विद इन द स्टंप्स बॉल करते हुए दिखाई दिए। एक भूख उनमें दिखाई दी विकेट लेने की, ऐसा लगता था हमारे बॉलर्स विकेट लेना भूल गए। दरमियान में जो स्पेल था हारिस रऊफ का, बहुत सारी उम्मीदें हारिस रऊफ से हुआ करती थी, आज उन्होंने शकीब की बड़े इंपॉर्टेंट मौके पे विकेट लेकर दी। हम ये एलिमेंट मिस कर रहे थे। ओसामा मीर ने पैचेस में अच्छी गेंद देखी, कहीं ना कहीं फंसा के रखा, एटलीस्ट वो चांस जरूर लेते हैं आउट करने का। ओसामा में ये है, शादाब से ऐसा लग रहा था कि वो पिटने से डर रहे हैं, उसमें वो आउट भी नहीं कर पा रहे थे। तो वसीम जूनियर एक जबरदस्त किस्म का इजाफा शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका का मैच आपने देखा होगा तो वहां पर भी अगर मोस्ट इम्पैक्ट बॉलर था जो कमबैक कर रहा था वो वसीम जूनियर था, जिसने बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट किया था। वो जो हाइट पे गेंदें की थी, बैटर्स को परेशान किया था उस पिच पे। तो पाकिस्तान ने इसका मकसद है कि शुरू में अपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेहतर नहीं रखा। आप जिस अप्रोच के साथ गए थे कि मुझे पता है मेरे 16 कौन से, शायद उन्हें ये भी पता था मेरे 11 कौन से, बाकी 11 की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जो बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने आके पाकिस्तान टीम को मजीद स्ट्रेंथन किया। देखिए, मोस्टली टीमें आपको जो अपने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको जल्दी ट्राई करने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम नेपाल के खिलाफ भी वही टीम खिला रहे होते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ भी वही टीम खिला रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही टीम खिला रहे होते हैं, वही इंडिया के खिलाफ खेल रही होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आप की इतनी बड़ी थिंक टैंक बैठा हुआ है। नसीम भाई बात वही है ना, हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं जिसकी वजह से ये इस तरह होता है। हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम ने किस तरह जो है वो स्पिनर को ऐड किया, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी उसने आउट कर दिए। हम इस तरह की चेंजेस से डरते हैं। देखिए, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ माजरत के साथ ऐसी बॉलिंग नहीं की जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग की और जो हमने आज बॉलिंग की। अगर हम वैसी बॉलिंग करते, मेरा नहीं ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम 170 रन से ज्यादा ऊपर जा पाती। मैं पर्सनली वो के कल के मैच में भी उन्होंने एक टारगेट चेज किया, उनकी बैटिंग में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो साउथ अफ्रीका को, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शायद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, कुछ ना कुछ हमारी टीम के साथ बेहतर नहीं रहा, ऐसा रहा। और फिर आप तो अब खबरें सुन ही रहे होंगे जिस तरह के मसाइल इस वक्त टीम वर्ल्ड कप में है, टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रही है, एक दिन पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मुस्ताफी हो जाते हैं। तो इन तमाम क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट की कैंपेन अगर आज से मुतासिर नहीं हुई है, ये पिछले 7-8 महीने से मुतासिर है। जब टॉप की सतह से आपको पता ही नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, तो फिर नीचे खिलाड़ियों ने तो अपनी मर्जी चलानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।